हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बोन एनिमेशन को देखने वाले हैं। गॉडॉट के अंदर किस तरह से अपने कैरेक्टर की रिगिंग करते हैं बोन्स की मदद से, और जो कुछ भी हमें एनिमेशन बनाने हैं उन्हें सेट किस तरह से करते हैं। मैं आपको एक्चुअल मूवमेंट सेट करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से आपको एनिमेशन को सेट करना है। अब मेरे पास यहाँ पे एक बिल्कुल खाली सीन है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया। इसका मेन नोड मैं पे नोड 2D को रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना आप एक और नोड 2D ले लो जिसके अंदर कि हम पूरे प्लेयर को रखेंगे। अब ये तो हो गया सीन का मेन नोड। आप प्लेयर के लिए एक अलग नोड बना सकते हो। अब मैं प्लेयर की सारी चीज़ें इसी नोड के अंदर रखूंगा। अब यहाँ पे मेरे को ना स्प्राइट 2D चाहिए जिसके अंदर कि हम हमें जो प्लेयर बनाने वाले हैं ना उसका हमें रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस के लिए मेरे पास एक PNG है, और जो बोन्स है ना उनके लिए सबके लिए अलग अलग PNG भी है। तो रेफरेंस वाली मैं इसके अंदर टेक्सचर दे देता हूँ उसका। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे जो मेन नोड है ना उसका मैंने यहाँ पे स्केल कम कर दिया, बिकॉज ये जो कैरेक्टर का जो असेट है ना PNG, इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसको छोटा करने के लिए मैंने स्केल कम किया है। अब मैं क्या करूँगा, जो प्लेयर नाम का नोड 2D हमने ऐड किया ना उसके अंदर एक और स्प्राइट 2D ऐड करूँगा रेफरेंस की तरह ही। इसका नाम मैं रखूँगा बॉडी, और ये बेसिकली ना इस कैरेक्टर की जो बीच वाला पार्ट है ना बॉडी, वो रहेगी। और उस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हाथ को और पैरों को एज ए चाइल्ड ऐड करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कैरेक्टर है ना इसके हाथों को और पैरों को एक अलग स्प्राइट जो बॉडी है ना उसके अंदर एज ए चाइल्ड सभी को ऐड कर देता हूँ पोजीशन के हिसाब से। अब ना यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के किसी पार्ट को ना अपने को बॉडी के पीछे दिखाना होता है, तो उसके लिए ना यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में कैनवास आइटम के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है शो बिहाइंड पेरेंट करके। इसको आप इनेबल कर लेना और आपका वो बॉडी पार्ट ना बॉडी के पीछे चला जाएगा। अब जब मैंने सारे बॉडी पार्ट्स को मिला के जो कैरेक्टर है वो बना दिए, अब सीन हायरार्की ना कुछ इस तरह की दिख रही है। अब ना हम बोन्स की और रिगिंग की प्रोसेस ना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक स्केलेटन 2D चाहिए अपने मेन सीन के अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोन्स को भी इसी हायरार्की ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे, ठीक है, एज ए चाइल्ड एक दूसरे के। और उसके बाद ना इन पार्ट्स को ना उन बोन्स को असाइन कर देंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी स्केलेटन की शुरुआत करते टाइम पे ना एक बेस हमें बोन चाहिए बॉडी से भी ऊपर वाली। तो इसका एक बोन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसका नाम यहाँ पे बेस रख दूंगा, और इसके अंदर मैं एक और बोन लूँगा जिसका नाम मैं बॉडी रखूँगा। और उस बॉडी के अंदर हम सारे पार्ट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पे ना हमने स्केलेटन 2D को जो है मतलब प्लेयर में ऐड नहीं किया, हमने मेन पे सीधा ऐड कर दिया। तो इसको प्लेयर पे ऐड कर देना, और फिर ना इसकी जो लोकल पोजीशन है ना उसको 0 0 कर देना। ये सब करने से ना हमारा जो स्केलेटन 2D नोड है ना वो सेंटर में आ गया प्लेयर के। अब आपको ना बोन्स की पोजीशन को इस तरह से सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेस वाली बोन है ना उसको नीचे मतलब पेट के पास लेके आ रहा हूँ इसके, और जो ऊपर वाली बोन है ना मतलब कि जो बॉडी वाली बोन है उसे मतलब ऊपर की साइड ले जा रहा हूँ। अब होता क्या है, जब आप किसी बोन के अंदर फिर से बोन ऐड करते हो ना तो वो एक्सटेंड होती जाती है। यहाँ पे अब जैसे जैसे मैं बोन्स को बढ़ा रहा हूँ है ना, एक एक पार्ट के अंदर सेटल कर रहा हूँ ना, उस तरह से आपको कर लेना है। अभी तक हमने सिर्फ बोन्स की पोजीशन को सेट किया है। अब हम क्या करेंगे, बोन्स को ना पार्ट्स भी असाइन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिमोट ट्रांसफॉर्म 2D। अब ये नोड क्या करता है, किसी भी एक नोड से दूसरे नोड में ना ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर देता है, ठीक है, बिना उसमें मतलब हमें चाइल्ड में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूर से ही कर देता है। बस शर्त ये होती है कि दोनों नोड्स ना सीन के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने ना बॉडी वाली बोन के अंदर रिमोट ट्रांसफॉर्म 2D को ऐड किया, एंड उसके बाद क्या किया है, जो बॉडी वाली स्प्राइट थी ना, ठीक है, उसको मैंने असाइन कर दिया है यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, जैसे अपन बोन की पोजीशन, रोटेशन, स्केल वगैरह चेंज करेंगे ना तो बॉडी की भी अपने आप हो जाएगी, जबकि जो बॉडी स्प्राइट है ना वो इसकी चाइल्ड भी नहीं है। बेसिकली ना यही चीज़ होती है रिमोट ट्रांसफॉर्म 2D से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और जितनी बोन्स है ना उनको उनको भी इसी तरह से सेम तरीके से ना पार्ट्स असाइन कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टर लिया है ना उसका देखो हाथ ना सिर्फ एक ही मतलब सिंगल पीस है, ऐसा नहीं है कि नी अलग है और हैंड अलग है। अगर वैसा होता ना तो अपने को एक्स्ट्रा बोन लगानी पड़ती है यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे सिंगल बोन का यूज़ किया है। तो उस हिसाब से ना आपके पास जो कैरेक्टर अवेलेबल हो उस हिसाब से बोन्स बनाना, और उसी हिसाब से ना इसको पार्ट्स असाइन करना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप रिमोट ट्रांसफॉर्म 2D पे जब पार्ट्स असाइन करोगे ना तब जो पार्ट्स की पोजीशन है ना वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो आप क्या करना, पार्ट्स की स्प्राइट को की पोजीशन को चेंज मत करना, बल्कि क्या करना, जो रिमोट ट्रांसफॉर्म 2D है ना उसकी पोजीशन को चेंज करना, और उनको ना फिर से अपनी पोजीशन पे ले आना। ये जो वार्निंग आ रही है ना बोन्स के ऊपर, ये बेसिकली इसीलिए आ रही है बिकॉज हमने ना स्केलेटन 2D पे ना एक रेस्ट पोज नहीं लगाया। तो आप इस तरह से ना रेस्ट पोज यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये करोगे ना सारी वार्निंग्स हट जाएंगी।
तो गाइस यहाँ तक ना हमारी बोन्स एकदम प्रॉपर्ली सेटअप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनको एनिमेशन देंगे, मतलब जो जो अपने को एनिमेशन चाहिए ना। अब मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। मेरे एनिमेशन पे ध्यान मत देना, हो सकता है वो ठीक ना बने। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से ना एनिमेशंस बनाने हैं। बाकी जो एनिमेशंस की एक्यूरेसी है ना, वो सब आपके हाथ में है। एनिमेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए बेसिकली एनिमेशन प्लेयर। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन प्लेयर को ऐड कर लूँगा इसी सीन के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ से एक न्यू एनिमेशन क्रिएट करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से मूव। एंड उसके बाद ना हमें इस पर ट्रैक्स ऐड करने पड़ेंगे। ट्रैक्स मतलब क्या है कि किसी भी एक नोड को सिलेक्ट करके ना, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप एनिमेट करते हो ना, तो उसे हम एक ट्रैक बोलते हैं। तो मूव वाले एनिमेशन में ना बेसिकली दोनों हाथों का और दोनों पैरों का रोल होगा। तो मैं यहाँ पे ना उसके अकॉर्डिंग बोन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इस तरीके से मतलब स्केलेटन बोन एनिमेशन देते हो ना, तब आप ना पोजीशन बहुत ही रेयरली आप चाहोगे कि चेंज हो। आप सिर्फ रोटेशन चेंज करना चाहोगे। तो मैं बोन्स को सिलेक्ट करके ना सिर्फ रोटेशन वाली प्रॉपर्टी अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ एनिमेट कराने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों हाथों की और दोनों पैरों के ना 4 यहाँ पे ट्रैक्स बना लिए रोटेशन को सिलेक्ट करके। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया ना ये चीज़ मैंने कैसे किया, तो आप वीडियो को फिर से देख लो, वो वाला पार्ट जूम करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ कहाँ पे क्लिक किया था। अब ना बेसिकली हमें यहाँ पे ना टाइम के रिस्पेक्ट में ना की फ्रेम्स ऐड करने पड़ते हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। टाइम लाइन पे टाइम को क्लिक करके उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो भी अपने ट्रैक सिलेक्ट किया है ना, उस नोड को सिलेक्ट करके जैसे ही आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, वहाँ पे की का आपको आइकन मिलेगा। उस पर जैसे आप दबाओगे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे रोटेशन का आप दबाओगे, इस तरह से की यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रंट शोल्डर की रोटेशन पे जैसे की वाले आइकन पे प्रेस किया, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गई। इस तरीके से ना चारों पार्ट्स को आपको ना 0 सेकंड पे ना सभी की एक इनिशियल आपको जो फ्रेम सेट कर देनी है रोटेशन की। फिर गैस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रोटेट करना है इस तरीके से। फिर से की वाले आइकन पे दबाना है, टाइम को थोड़ा सा आगे करके फिर से थोड़ा और रोटेट करना है। मतलब मूवमेंट को देख लेना एक्चुअल में होती कैसे है। जैसे कोई प्लेयर अपना राइट में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हाथ पैर मतलब कितने डिग्री से कैसे कैसे घूमते हैं, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए की फ्रेम्स को सेट करने से पहले। वैसे हमारा मेन फोकस स्केलेटन 2D और बोन पे था, ठीक है, एनिमेशन पे इतना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस एनिमेशन प्लेयर पे एनिमेशन किस तरह से अपन सेट कर सकते हैं, ट्रैक किस तरह से अच्छे से बनाते हैं, मतलब कि पूरी चीज़ आपको समझानी है, एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप ना कमेंट कर दो, मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी रोटेशन को जैसा मुझे समझ में आती है मूवमेंट, उस तरीके से ना इनको पार्ट्स को रोटेट कर करके की फ्रेम्स को ऐड कर करके अलग अलग टाइम पे थोड़ी सी फ्रेम बना देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना एक बहुत ही सस्ता सा एनिमेशन बनाया है मूव करने का। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार लूप पे कैसा दिख रहा है ये। तो मैं इसे जैसे लूप पे रन करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये एनिमेशन बहुत ही बकवास लग रहा है। मुझे पहले से पता था ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई हाँ मूव में किस तरह से मतलब कौन सा पार्ट कैसे मूव करता है, अच्छे से आइडिया नहीं है। बट आप ना 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, और गूगल पे सर्च करके देखोगे ना, मतलब आप स्प्राइट्स को, अलग अलग स्प्राइट को देखोगे यहाँ पे जो पहले से अवेलेबल है स्प्राइट शीट, उनको देखना एक बार। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ना कैसे मूव करता है, वॉक करते टाइम पे, रन करते टाइम पे, जंप करते टाइम पे। फिर आपको आइडिया हो जाएगा, और उस तरह से आप अपना की फ्रेम्स को सेट कर पाओगे। अब अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये एक टाइम वेस्ट होगा अगर मैं आपको हर एक एनिमेशन का मतलब की फ्रेम सेट करके दिखाऊं। तो वो सब ना बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आप खुद की कस्टम चीज़ें भी बना सकते हो इसमें। बोन एनिमेशन का ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप ना मतलब आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें, इससे आउट ऑफ बॉक्स मतलब एनिमेशन बना सकते हो कैरेक्टर्स के। तो बस दोस्तों यहीं तक ये वाली वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, एक मतलब आप ऐसे कह सकते हो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई इसमें स्केलेटन और बोन से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी तो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।